दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने गांगयान क्लासेस में। मैं हूं आरती गांगयान। आज लेकर आई हूं आप इस वीडियो में कुछ मोटिवेशन बातें जिससे आपको तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लासेस तो रोज़ चलती रहती हैं, लेकिन मोटिवेशन बातें भी होनी बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे कुछ स्टूडेंटों ने मेरे से पूछा है कि मैम ऐसे कैसे करें हम अपने एग्ज़ाम की। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं मेरे से, तो मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ की उनकी प्रॉब्लम को एक वीडियो में ही सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो बीच बीच में ऐसे मैं मोटिवेशन आप लोगों के लिए लेती आऊँगी। आज मैं लेकर आई हूँ कि कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, और हमें कोई टिप्स बताइए आप। जैसे आप शॉर्ट ट्रिक से बहुत ज़्यादा यूज़ करती हो अपनी हिंदी की क्लासेस में, तो हम चाहते हैं कि हाँ, हमें तैयारी करने की भी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बता दी जाए। तो आज मैं वही लेकर आई हूँ कि जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक ही समझ लेना मेरी ओर से। तो आप बोलते हो कि शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाते हो, तो शॉर्ट ट्रिक ही समझ लो बस। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरा पहला क्वेश्चन और आप लोगों का पहला आंसर आपको मिलने वाला है कि हम कहते हैं सिलेबस कि मुझे किसी कोर्स की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो मैं कैसे तैयारी करूं? कन्फ्यूज़न में हूँ, सिलेबस इतना है, कैसे कंप्लीट, ऐसे वैसे, पता नहीं कितनी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में डले रहते हैं। तो सॉर्ट आउट करने के लिए उनको एक तरीका है। अब मैं उसी को लेकर चलती हूँ पिन पॉइंट से कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपने एसएससी की कर रहे हो या फिर सीटेट यूपीटेट की कर रहे हो, यूपीपीएससी की कर रहे हो, आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी लेकर चल रहे हो, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है, अच्छे से माइंड फीड कर लेना है माइंड में अपनी एक बात कि सिर्फ एक ही तैयारी के जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसी तैयारी की आप फॉलो करें। अदरवाइज़ ये नहीं कि हम पीएससी की भी तैयारी कर ले साथ साथ में, उसकी भी सभी एग्ज़ामों के साथ साथ में नहीं हो सकती। सिर्फ जिसमें आपकी रुचि हो उस एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप उसी के एग्ज़ाम दें। सबसे पहला मोटिवेशन पॉइंट है मेरा ये, ठीक है। और तैयारी कैसे करें? कुछ का ये होता है कि वो क्या होता है ना कि अलग अलग एग्ज़ामों के चक्कर में रहते हैं, ना तो वो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, ना ही वो सीटेट यूपीटेट का क्लियर कर पाते हैं। तो अपना जो फोकस करना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम पर फोकस करें पूरा, ठीक है। उसी को टाइम दें, उसी के सिलेबस को अच्छे से आप स्टडी करें, रिवाइज़ करें। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब आता है कि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हम तैयारी कैसे करें, सिलेबस इतना सारा है। तो हमेशा किसी भी एग्ज़ाम हो या फील्ड में कोई भी फ्यूचर में आपका बिजनेस हो, तो प्लानिंग करें। सबसे पहले है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग से हर चीज़ को लेकर चलोगे, तो आपको आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। उसमें आपकी प्लानिंग, बस अपनी प्लानिंग को ऐसे अचीव करें कि उसमें आपके साथ कितनी भी घटनाएं आ सकती हैं, आती हैं मोस्टली। घर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब बहुत ऐसे कुछ आते हैं, बहुत रास्ते में बहुत रुकावट आते हैं, लेकिन हमेशा अपनी प्लानिंग करें, प्लानिंग के थ्रू आप चलते रहें। बीच में कितना भी कुछ हो जाए, पर आपको अपनी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। और फिर आता है कि हम अपने सिलेबस को, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अपने सिलेबस को कैसे कवर करें। तो आप अपने सिलेबस को, आपके एक एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट हैं, मैं ले लेती हूँ यूपीटेट सीटेट का। तो जैसे हमारा सीटेट यूपीटेट में होते हैं
उसमें ईवीएस होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है और साइकोलॉजी होता है, मैथ भी होता है उसमें। तो जिसमें आपका सबसे अच्छा क्रॉप है, जिस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है, आप पहले उसे अच्छा करें। जितना अच्छा है उसे और अच्छा करके आप उस पर थोड़ा सा ब्रेक ले लें कुछ दिनों का। ये नहीं कि आप उसे बस साइड में रख के बैठ जाएं और एग्ज़ाम टाइम भी ना उठाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब उसे अच्छा से कवर कर लोगे आप, फिर उसके बाद आप जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं आप उन पर फोकस करें। और जब वे वीक सब्जेक्ट आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएं तो आप रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट करें ऑल सब्जेक्ट का। उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस सेट करने से जितना कोर्स आप कर चुके हैं तैयारी, तो प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, आपको पता चलेगी कि हमने कितनी तैयारी की है और कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में नए आए हैं। तो उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और हमारे कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे हम ऐसे ही आपको मोटिवेशन देते रहेंगे। एक दो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है मेरे से कि हम टाइमिंग कम में, जब एग्ज़ाम का टाइम कम होता है और हमारे पास सिलेबस को कंप्लीट करने की कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे हम अच्छे से नंबर ले आए, तो कम समय में तैयारी कैसे करें आप। कम समय में तैयारी आप अपने जो भी एग्ज़ाम हैं, यूपीटेट, सीटेट या किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम है, उसके कुछ पुराने पेपर्स, 5-6 साल या 8-9 साल के पेपर, पुराने पेपर, आप उन्हें कवर करें, उन्हें अच्छे से पढ़ें, उन्हें समझें कि 5-6 साल या 9 साल जितना भी आपको अच्छे से मिल जाए। नेट पे बहुत मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है पुराने पेपर की कहाँ से लें, नेट पे मिल जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से उन्हें कवर करें और उनमें, इन पेपरों में ये देखें, हर एग्ज़ाम में हर अलग अलग सब्जेक्ट का अंतर करें कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आप उस टॉपिक को पकड़ लें। कुछ टॉपिक्स उन पेपर से निकाल कर आप उन्हें टॉपिकों को बहुत अच्छे से पकड़ लें और अच्छे से कवर करें, तो आप फिर देखना कि एग्ज़ाम कैसा गया आपका। वो सिर्फ कम टाइम के लिए बताया है मैंने, लेकिन जिसके पास ज़्यादा टाइम है तो उसमें भी पुराने पेपर आप कवर किया करें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, पेपर्स में कुछ क्वेश्चन पुराने ही पेपरों में से आते हैं। ये किसी भी फील्ड के एग्ज़ाम में देख लो आप, पुराने पेपर में से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। और जो सिलेबस है उसमें आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दिन सिर्फ साइको पढ़ के बैठ गए, एक दिन पर्यावरण पढ़ के बैठ गए या एक दिन हिंदी पढ़ ली, ऐसे नहीं। टाइमिंग टेबल फिक्स करें आप। 24 घंटे हैं आपके पास, उसमें से आप अगर 8 घंटे प्रॉपरली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 4 सब्जेक्ट कवर कर लोगे अच्छे से। पर पढ़ना जब भी है जब आपका मन हो। जब तक आप उसमें रुचि नहीं लोगे, जब तक आप कवर नहीं कर सकते। चाहे 20 घंटे आपको बिठा दिया कंटिन्यू, जब भी आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जब तक आपकी रुचि नहीं होगी पढ़ने में तो आप नहीं पढ़ सकते। जब रुचि होगी जब भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में यही क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए ये मोटिवेशन काफ़ी आपके लिए केयरफुल होने वाला है। नेक्स्ट टाइम में हम जब भी आपको मोटिवेशन वीडियो डाल देंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं आपकी ये, तो इसलिए थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही।